बच्चों नमस्कार। मस्त रहो, पढ़ते रहो। आज हमारी क्लास नंबर सिस्टम की 5वीं क्लास है। 2 अंकों से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, बड़ा बेहतरीन आता है, विकल्प से हो जाता है। बिना विकल्प भी काफ़ी नॉलेज ऐसी होती है जिसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आगे एवरेज वाले चैप्टर में भी और आगे भी कई जगह काम आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है और इसमें कई और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। बच्चों वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को पहले ध्यान से देखें और लास्ट तक ये देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। तो बच्चों चलते हैं, पढ़ते हैं, बातचीत ज़्यादा करनी नहीं है। ठीक है, लग जाओ। चैप्टर है नंबर सिस्टम। ठीक है, गणित का पहला ही चैप्टर चल रहा है। 2 लेक्चर और आने हैं इसमें, सब कुछ इसमें डाल देंगे। 2 लेक्चर और मतलब 2 महीने के अंदर, 2.5 महीने के हम सारा का सारा मैथमेटिक्स कराने वाले हैं। आप जुड़ जाइए। ठीक है, अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कराओ उन पे। ठीक है, टारगेट अश्वनी क्लासेज में आपका स्वागत है। हम कुछ बेसिक चीज़ें ले रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। 2 डिजिट नंबर, 2 अंकों की संख्या, 2 डिजिट नंबर में कुछ महत्वपूर्ण बात सुनिए। ठीक है, 2 अंकों की संख्या संबंधी, 2 अंकों की संख्या संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जरूरी बात सुनिए। प्यारे बच्चों, 2 अंकों की संख्या जैसे हमारा ये 47 है। 2 अंकों की संख्या देखते होंगे, आप जानते होंगे 47। ये हमारा इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट, और ये हमारा 10th का अंक है, दाई का अंक। इकाई का अंक 7 और दाई का अंक 4। हम इसे सही मायने में ऐसे लिखेंगे, इकाई में 1 की गुणा और दाई में 10 की गुणा करके लिखेंगे। ऐसे लिखा जा सही मायने में। 47 को ऐसे लिखना चाहिए, अर्थात यूनिट में 1 की मल्टीप्लाई और 10th डिजिट में 10 की मल्टीप्लाई। ठीक है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू भी वही आओगी। 10 की 4 में 40 और 7 एकन 7, देखो वही वैल्यू आ गई 47। किसी भी संख्या को, मान लिया आपका 63 है, तो हमारा ऐसा लिखना चाहिए 63 को 3 में 1 की मल्टीप्लाई और 6 में 10 की मल्टीप्लाई। ऐसे लिखा जाता है 10 गुणा 6। ठीक है, दोबारा देखिए, 3 में 1 की मल्टीप्लाई और 6 में 10 की मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, ऐसे लिखा जाता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है। अगर हम प्यारे बच्चों, अगर हम ये कहें इकाई के अंक को x मान लीजिए, दाई के अंक को y मान लीजिए, तो ये हमारे हैं डिजिट। ये हमारे हैं प्यारे बच्चों डिजिट, अर्थात अंक हैं, ये संख्या नहीं है। अब हमें संख्या क्रिएट करनी है, नंबर क्रिएट करना है। संख्या कैसे लिखें, तो आप ध्यान दीजिए। संख्या लिखने के लिए हमने अभी अभी बताया, इकाई में 1 की गुणा, 1 की तो चाहिए आप ना भी लिखें, लेकिन दाई में 10 की गुणा करना जरूरी है। 2 अंकों की संख्या जिसमें इकाई का अंक x है, दाई का अंक y है, 2 अंकों की संख्या ये होती है। लिखने का ये ढंग होता है, ये फॉर्मूला कह सकते हो आप। 2 अंकों की संख्या लिखने का ये ढंग है, इकाई में 1 की, दाई में 10 की। ठीक है बच्चों, वो आपकी इच्छा है। आप इकाई का अंक इधर लेते हो, दाई का अंक इधर लेते हो, वो आपकी इच्छा है। उसी तरह ये संख्या भी बदल जाएगी। फिलहाल तो आप ऐसे ही ध्यान दें, इकाई का x, दाई का y। ठीक है, अच्छा इसकी कुछ शर्तें हैं। नंबर 1, हम आपको ये कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या प्लस अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या, ये जरूर आता है इस टाइप की बात। 2 अंकों की संख्या और अंक बदलने पर बनी संख्या। बच्चों मैं मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, हिंदी में मात्राओं का ज्ञान थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, तो प्लीज़ अवॉइड करें इस बातों को। आपका ध्यान होना चाहिए केवल बातों को समझने में। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या हमने अभी अभी बताई 10y + x। अगर इसके हम डिजिट चेंज कर दे बच्चों, तो ये हो जाएगा 10x + y। प्यारे बच्चों आप देख रहे हो, 2 अंकों की संख्या 10y + x। अगर हम x को इधर ले आवें, y को उधर ले आवें, तो ये संख्या हो जाएगी अंक बदलने पर नई संख्या। अगर हम इन्हें जोड़ दें, तो प्यारे बच्चों आप गौर करिए,
x 10x और x 11x और 10y और y 11y, अर्थात 11x प्लस वाई हो जाएगी, 11x प्लस वाई हो जाएगी। तो मुझे अब यहाँ से एक रूल पता लग गया बच्चों। एक रूल मैं आपको यहाँ से बताना चाहता हूँ कि दो अंकों की संख्या और अंक बदलने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से कटेगा। दो अंकों की संख्या और अंक बदलने पर बनी संख्या का योग हमेशा 11 से कटेगा, या ये कह सकते हो अंकों के योग की 11 गुणी होगी, अंकों के योग की 11 गुणी, अर्थात दो अंकों की संख्या तथा अंक बदलने पर बनी संख्या सदैव 11 से विभक्त होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, हमेशा याद रखना, ये बात काम आएगी। ठीक है, नेक्स्ट कुछ बात और मैं आपको समझा दूं, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, गौर करिए। दूसरी बात, ये फर्स्ट, ये सेकंड, अगर हम आपको ये कहें दो अंकों की संख्या, मामूली सी बात है, फिर आगे चलेंगे, एक से एक क्वेश्चन है, क्लास में बने रहिए। कुछ क्वेश्चन इतने बेहतरीन है जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इसलिए माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखिए। दो अंकों की संख्या प्लस, अब की बार हमें माइनस करना है, और अंक बदलने पर बनी संख्या, अंक बदलने पर बनी संख्या, हमने ये लिखा है दो अंकों की संख्या, अब की बार माइनस आया, अंक बदलने पर बनी संख्या। अगर हम दो अंकों की संख्या यही वाली ले ले 10x प्लस वाई, जो हमने पहले समझाई 10x प्लस वाई, और इसके डिजिट चेंज करके अगर हम लिखे 10x प्लस वाई, ठीक है बच्चों, ये होगी। अब की बार माइनस आया तो इसलिए ब्रैकेट में लेना जरूरी है। दो अंकों की संख्या और उसके डिजिट चेंज करने पर बनी संख्या का अंतर हमें निकालना, अब की बार हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो 10x में से x घटाओगे, माइनस का 9x बचेगा, और 10y में से y घटाओगे प्यारे बच्चों, 10y में से y लेस करोगे तो हमारा 9y बचेगा, 9y। अगर आप 9 कॉमन ले लेते हो तो हमारा y माइनस x। तो इससे बच्चों ये सिद्ध होता है, इस बात से ये सिद्ध होता है, दो अंकों की संख्या और उसके अंक बदलने पर बनी संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, हमेशा 9 से, योग हमेशा 11 से कटेगा, योग हमेशा 11 से कटेगा, और अंतर हमेशा 9 से कटेगा। ये दो बात याद रखिए, दो बात ये याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो यहां से निकल कर आ गया अंतर सदैव 9 से विभक्त होगा। ठीक है जी, योग सदैव 11 से विभक्त होगा, अंतर हमेशा 9 से विभक्त होगा। दो बात याद रखिए, दो अंकों की संख्या बनानी सीखिए। प्यारे बच्चों, मैं आपको ये और बता दूं, अगर 3 अंकों की हमें संख्या लिखनी है, 3 अंकों की संख्या लिखनी है, तो अगर हम इकाई का अंक x ले ले, दाई का अंक y ले ले, और सैकड़े का अंक अगर हम z ले ले, तो इकाई में 1 की गुणा, दाई में 10 की गुणा 10y, और सैकड़े में 100 की गुणा करके लिखेंगे ऐसे। तो हमारे 3 अंकों की संख्या लिखने का ये सिस्टम होना चाहिए, ये सिस्टम होता है 3 अंकों की संख्या लिखने का। अगर इकाई का अंक x है, दाई का अंक y है, सैकड़े का अंक z है, तो इकाई में 1 की गुणा, दाई में 10 की, और सैकड़े में 100 की गुणा करके लिखेंगे। अब हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं जो बैक ईयर में, प्रीवियस ईयर में एक से एक एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, तो हम जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं उन्हें ध्यान से देखिए। कुछ क्वेश्चन विकल्प से हो जाएंगे, कुछ मैं आपको बिल्कुल थ्योरी करके समझाऊंगा, तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, तो चलते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन की ओर बच्चों। पहला क्वेश्चन आप देखिए, करके दिखाइए, हम तभी तो मानना आप होशियार हो। अब कमेंट्स भी करें, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, रिप्लाई तभी करूंगा जब आप कोई कमी बताओगे, कोई आगे कोई नई नई बात बताओगे। प्लीज बच्चों आप कमेंट्स करें हर क्लास को, ठीक है। अच्छा ये है, आप ध्यान दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, इफ 18 इज एडेड टू ए 2 डिजिट प्राइम नंबर। देखिए 2 अंकों की अभाज्य संख्या है।
दो अंकों की अभाज्य संख्या। क्या आप जानो प्राइम नंबर को जो किसी से ना कटती हो, जो किसी से ना कटती हो, वैसा प्राइम नंबर अभाज्य का ये भी होता है जिसके केवल दो फैक्टर हों, ओनली टू फैक्टर, उसे ही हम प्राइम नंबर कहते हैं। दो अंकों की अभाज्य संख्या में यदि 18 जोड़ दिया जाए तो हमें उत्क्रमित, उत्क्रमित का अर्थ होता है रिवर्स अंकों वाली, अर्थात अंक बदलने पर जो संख्या प्राप्त हुई, रिवर्स अंकों वाली एक अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती है। ऐसी कितनी संख्या पॉसिबल है? सवाल को ध्यान से पढ़े तभी तो समझ में आएगा। मेरे तो समझ में आ रहा है, ये मेरे तो सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। दो अंकों वाली अभाज्य संख्या, प्यारे बच्चों क्या आप जानते हो अभाज्य संख्या 11 है, दो अंकों वाली। वैसे तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है, तो सबसे छोटी दो अंकों की 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है। इस तरह से प्यारे बच्चों दो अंकों की सबसे बड़ी होती है 97। दो अंकों की सबसे बड़ी कितनी होती है बच्चों? 97। तो इनमें कौन कौन सी संख्या ऐसी है, इनमें कौन कौन सी संख्या ऐसी है जिसमें सवाल में कहा 18 जोड़ दें, 18 जोड़ने पर उसके अंक चेंज हो जाएंगे, डिजिट चेंज हो जाएंगे, इनमें से कितनी संख्या ऐसी है ये पूछा है। तो बच्चों याद रखें, ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आप कर सकते हो इसमें। अगर हम देखो, अगर हम पहली संख्या ले लें 11, और 11 के अंक बदल के 11 ही आना चाहिए। अगर हम इसके डिजिट चेंज करें, अगर डिजिट चेंज करें 11 के 11 आना चाहिए, लेकिन सवाल वाला ये कह रहा है 18 जोड़ने के बाद डिजिट चेंज होते हैं। हमें तो ऐसा लगता नहीं, 18 जोड़ने के बाद तो ये 29 हो जाएगा। इसके डिजिट चेंज कहाँ हुए 11 के? 9, तो इसका मतलब है गलत है। ठीक है बच्चों। अगर हम 13 संख्या ले, 13, तो इसके अंक बदलने पर अगर हम इसके अंक चेंज कर दे, इंटरचेंज कर दे, तो संख्या क्या हो जाएगी? 31। लेकिन सवाल वाला कह रहा है अगर हम 18 जोड़ दे तो अंक चेंज हो जाएंगे। तो 8 और 3 11, 1 और 1 2 और 1 3। शाबाश, हमारी संख्या मैच कर गई है। पहली संख्या 13 है। पहली संख्या क्या है बच्चों? 13। पहली संख्या है 13, जिसमें अगर हम 18 जोड़ दें तो इसके डिजिट चेंज हो जाते हैं, 13 का और डिजिट चेंज करके 31। तो हमारी पहली संख्या मिल गई है 13। बच्चों इस तरह अगर हम सारी करके देखें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए ये संख्या फिक्स होती है। ठीक है, ये संख्या 2 हैं जो फिक्स हैं। एक संख्या तो हमारी 13 है, दूसरी संख्या हमारी 79 है। 79 में भी जैसे ही आप 18 ऐड करोगे, 18 ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो 9 और 8 17, 7 और 1 8 और 1 9, तो 79 के भी डिजिट चेंज हो जाते हैं 97। 79 के भी डिजिट चेंज हो गए प्यारे बच्चों, आपने देख लिया। तो दो संख्या हमारी है, एक तो 79 है और एक 13 है। एक तो 79 और एक 13, केवल कितनी है बच्चों? दो संख्या है। याद रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लाजवाब क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। हाँ जी, सवाल पढ़िए, सवाल पढ़ना जरूरी है प्यारे बच्चों। सवाल पढ़ोगे हर हाल में ऑनलाइन क्लासेस दे के भी मैं आपको भर्ती करा दूंगा, अगर आप सच्चे मन से टाइम टेबल बनाकर पढ़ रहे हो। हमारी डेली 3 वीडियो आती है बच्चों। धीरे धीरे हिंदी की क्लास हमारी मंडे से और संडे से आया करेगी। संडे से डेली हमारी हिंदी की क्लास भी आएगी, जीएस की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है, मैथमेटिक्स की हमारी चारों क्लास चल रही है। मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा के भी भर्ती करा सकता हूँ, अगर आप सारा सिलेबस हमारे साथ साथ करें टाइम टेबल बना के। ठीक है प्यारे बच्चों, प्लीज़ पढ़ा करो। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो जी। क्वेश्चन ये है, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाईं के अंक के 2 गुणे से 1 कम है। यदि इकाई और दाईं के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या क्या है? व्हाट इज ओरिजिनल नंबर, ये पूछा है। क्या बच्चों हम विकल्प से 100% इन सवालों को विकल्प से कर सकते हैं? 2 अंकों की संख्या दे रखी है, 59 है, 74 है, 35 है, 47 है। हम विकल्प के माध्यम से भी, ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, XY से भी कर सकते हैं। बस एग्जाम में XY से ना करियो, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता।
इन क्वेश्चन को ऑप्शन के माध्यम से करियो। चलो बच्चों हम ट्राई करते हैं, आप ध्यान दें। मान लिया हम 35 ले रहे, बी या सी विकल्प में से ज़्यादातर आपने सुना भी होगा बच्चों, बी या सी विकल्प लगाओ। तो आप चेक करिए ये क्वेश्चन विकल्प से आसान हो जाएगा। अगर हम सी विकल्प ले ले 35, आप गौर करें, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दाईं के अंक के दुगने से 1 कम है। इकाई का जो ये अंक है ये दाईं का अंक के दुगने से 1 कम है। क्या ये सच है? क्या इकाई का अंक, दोबारा ध्यान दे, अगर हम संख्या 35 ले ले सी विकल्प, तो इसमें इकाई का अंक 5 है और दाईं का अंक 3 है। तो सवाल में कहा इकाई का जो अंक है दाईं के अंक के दुगने से 1 कम है। तो बिल्कुल सच है बात। 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, सच साबित हो रहा है। इकाई का अंक दाईं के अंक से 1 कम हो गया। फर्स्ट कंडीशन प्रूव होगी, सिद्ध होगी जी इसमें। अब हमें इसी में ही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड कंडीशन प्रूव करनी है। यदि इकाई और दाईं के अंक आपस में बदल दे, इस 35 संख्या के अंक बदल दे, संख्या के अंक बदले तो बच्चों संख्या हमारी हो जाएगी 53। 35 के अंक बदल के 53 अंक बदल दे और नई संख्या, और सॉरी ध्यान दे, इकाई और दाईं के अंक बदल दे तो नई संख्या, यह हमारी नई संख्या होगी, और मूल संख्या के बीच अंतर, हमारी मूल संख्या ओरिजिनल संख्या क्या है बच्चों 35, यह हमारी 35 है। इनके बीच जो अंतर है, इनके बीच जो डिफरेंस है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या से 20 कम है ऐसा लिखा हुआ है। हमारी मूल संख्या तो 35 ही थी, तो 35 से 20 कम कितना होगा? 15 होगा मूल संख्या। मूल संख्या 35 से 20 कम ये लिखा हुआ है, मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या से 20 कम करने से 15 आता है। क्या यहाँ भी 15 होगा? बताइए बच्चों, यहाँ भी 15 है क्या? इनका अंतर, अंक बदलने वाली और मूल संख्या का बीच डिफरेंस, 13 में से 5 गए 8, 4 में से 18 आया, आना चाहिए था 15। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू है, इसका अर्थ ये हुआ ये गलत है। तीसरी संख्या हमारी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन से आप करें, आप पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सवाल हो जाएगा। अगर हम संख्या चौथा विकल्प मान ले 47, तो फर्स्ट कंडीशन ये कहती है इकाई का जो अंक है 7 वो दाईं का जो अंक का 2 गुणे से 1 कम है, 1 कम। जी हाँ, बिल्कुल सत्य सिद्ध है यह बात। 7 जो है इकाई के दाईं के अंक का 4 गुणा, 4 दूनी 8, 8 से 1 कम 7 है। पहली कंडीशन हमारी सत्य है। अब सवाल में ये कह रहा अंक बदलो, अंक बदलने पर संख्या, अंक बदलने पर 47 के जो हम डिजिट चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 74, और मूल संख्या ओरिजिनल संख्या क्या है प्यारे बच्चों? ओरिजिनल संख्या हमारी है 47। इनके बीच जो डिफरेंस है, इनके बीच जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या हमारी 47, ओरिजिनल संख्या हमारी 47 से 20 कम। क्या ये और ये बराबर है क्या? घटा के देखिए, 14 में से 7 गए 7, 6 में से 4 गए 2, 27, और यहाँ भी घटा के देखिए ना, यहाँ भी 27। तो बिल्कुल सिद्ध हो गया कि अंक बदलने पर बनी संख्या और मूल संख्या के बीच जो अंतर है वो मूल संख्या से 20 कम है। मूल संख्या 47 से 20 कम, से यहाँ भी 27, यहाँ भी। तो इसका अर्थ है हमारे बाकी विकल्प गलत है, हमारा चौथा विकल्प बिल्कुल सही है 47। अगर आप पे ये कॉन्सेप्ट भी आते हैं तो भी आप एग्जाम में कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट। चलो जी बच्चों चलते हैं, अपने दोस्तों को बताओ, वीडियो को प्रचार कर दो बच्चों इनका, क्योंकि उन्हें भी फ़ायदा हो जाएगा, आपको भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, उन्हें भी कम से कम ये पता लगे हमारी कमी क्या है, क्या अच्छाई है, तो सब कुछ। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो इसे डेस्क्रिप्टिव तरीके से करेंगे, XY लेकर कर लेंगे, जैसा आप कहो ऐसे कर लेंगे। 2 अंकों की संख्या, इसमें से जितने मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा कुछ डिटेल से समझाऊंगा मैं, कुछ विकल्प से समझाऊंगा, मतलब आपको भरपूर फायदा होने वाला है। एग्जाम में करियो आप ऑप्शन से ही। ठीक है, 2 अंकों की संख्या और इस संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त संख्या। चलो बच्चों, अगर इकाई का अंक हमारा x है, दाईं का अंक हमारा y है, तो हमारी संख्या होगी 10y + x। इकाई में 1 की गुणा, दाईं में 10 की गुणा। अगर हम इसके अंक बदल लें,
अगर हम बदल ले तो हमारा हो जाएगा 10x प्लस वाई। ये बदलने पर होगी, ये हमारी ओरिजिनल संख्या होगी, मूल संख्या। ठीक है, अंक बदल, दो अंकों की संख्या और इसके अंक बदलने पर प्राप्त संख्या के बीच अंतर, इन दोनों का डिफरेंस प्यारे बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, x 9, इन दोनों का डिफरेंस 9 है। तो चलो जी इसे हल करते हैं। 10x प्लस वाई, माइनस से अंदर का चिन्ह चेंज हो जा, 10y माइनस एक्स इक्वल टू 9। 10x से x घट गया बच्चों 9x, और 10y में से y गया माइनस के 9y इक्वल टू 9। 9 अगर आप कॉमन ले लोगे तो x माइनस वाई, इधर 9 है ही, 9 कॉमन लिया हमने यहाँ से, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो x माइनस वाई बराबर 1। अर्थात उस संख्या के अंकों के बीच अंतर, संख्या के ये अंक ही तो हैं हमारे, ये डिजिट ही तो हैं अंक x और y, तो डिजिट का जो डिफरेंस है, अंकों का जो अंतर है, कितना आया बच्चों हमारा 1। यही पूछा संख्या के दोनों अंकों का अंतर बताओ, तो हमारा सी विकल्प सही है, 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। चलो जी फटाफट चलो, हाथ तेज चलाओ, सोच समझ अच्छी रखो जिससे फटाफट क्वेश्चन हो जाए। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पूछा है द सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट पूछा है अंकों का योग, और ये भी दिया है दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 5 गुणी है। दो अंकों की एक संख्या अंकों के योग की, और योग के ही ये विकल्प हैं। संख्या में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं के स्थान बदल जाते हैं। बच्चों अगर हम विकल्प ले ले, देखो योग किसका, डिजिट का सम, अंकों का योग, डिजिट का सम, और संख्या। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, शर्तों को पढ़िए, विकल्प से फटाफट करना सीखिए। अगर हम ये विकल्प ले लें 9, अब आप सवाल पढ़ें, दो अंकों की जो संख्या है अंकों के योग की, इस अंकों के योग की 5 गुणी है, अंकों के योग की 5 गुणी कर दी संख्या। अंकों का योग हमने 9 ले लिया, अंकों का योग हमने 9 लिया, 9 का 5 गुणा, अंकों के योग की 5 गुणी, 9 का 5 गुणा कितना होता है बच्चों, 45। अर्थात हमारी संख्या आ गई 45। अब यहां से आगे सवाल को पढ़िए। यदि संख्या में 9 जोड़ दें, इस 45 में यदि आप 9 ऐड कर दोगे तो उसके डिजिट इंटरचेंज हो जाते हैं, अंकों के डिजिट चेंज हो जाएंगे। क्या 45 में 9 जोड़ के, 45 में 9 जोड़ के तो हमारा 54 प्राप्त होगा। क्या इसके 45 के डिजिट चेंज हो गए, जी हाँ, 45 के डिजिट चेंज, 5 इधर आ गया 4 उधर चला गया तो डिजिट चेंज हो गए। इसका अर्थ ये हुआ उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 बिल्कुल सही है, बाकी गलत है। विकल्प से इतना आसान हो जा, विकल्प से इतना आसान हो जाता है। एक्स वाई से भी मैं बताऊं, पिछला क्वेश्चन बताया, कुछ एक्स वाई से बता दूंगा, कुछ विकल्प से करना है, एग्जाम में सारे फटाफट होंगे। नेक्स्ट चलो जी, लगे रहो बच्चों, सफलता जरूर मिलेगी, मंजिल पे जरूर पहुंचोगे। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का जोड़ 7 है, ये भी विकल्प से करो क्योंकि संख्या दे दी है। मूल संख्या क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है जिसके अंकों का जोड़ 7। देखो यहाँ भी अंकों का जोड़ 7 है, 3 + 4 7 होता है, यहाँ भी 6 + 1 7 होता है, 2 + 5 यहाँ भी 7 है, 1 + 6 बच्चों यहाँ भी 7 है, 5 + 2 बच्चों यहाँ भी 7 है। पहली कंडीशन तो सब फॉलो कर रहे हैं जितने भी ऑप्शन है। सेकंड कंडीशन को सुधार लो, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुणी हो जाती है। प्यारे बच्चों दोबारा सवाल को ध्यान दें, अंकों को पलट दिया जाता है तो नई संख्या, कोई विकल्प उठाओ, मान लिया आपने सी विकल्प उठा लिया 25, ठीक है बच्चों 25, अंकों को पलट दें, अंकों को पलट दिया, ये बन गया, ये तो हमारी मूल संख्या है, ये पलटी गई संख्या है। मूल संख्या हमने 25 ले लिया जिसके अंकों का जोड़ 7 है, अंकों को पलट दिया 52 हो गया, अंकों को पलट दिया 52 हो गया। नई संख्या या नई संख्या अगर हम इसमें 3 जोड़ दें तो कितना मिलेगा, 55। 55 मिला जो कि मूल संख्या का 4 गुणा है। क्या इसका मूल संख्या का 4 गुणा है, क्या यूँ इस 25 का 4 गुणा है क्या, 54। दोबारा सुने, अगर हम संख्या 25 ले लें तो इसके अंक पलटे 52, 52 में 3 जोड़े, ऐसे ही कहा है 3 जोड़े नई संख्या में,
55 हो गया। क्या ये 55 ओरिजिनल संख्या का 4 टाइम है क्या? जी नहीं, 25 का 4 टाइम तो 100 होता है, तो इसलिए लिया गया विकल्प गलत है, गलत है। अगर हम चौथा विकल्प ले बच्चों, इस तरह धीरे धीरे हम सारे चेक कर लेंगे, बहुत स्पीड से हो जाएंगे। चौथा, मूल संख्या अगर हम 16 ले ले जिसके अंकों का जोड़ 7 है, डिजिट सम 7 है, इसके अगर हम डिजिट चेंज कर दे, डिजिट चेंज करने पर जो हमें नंबर प्राप्त होगा वो 61 प्राप्त होगा। 16 के अंकों को चेंज कर दे 61, 61 में अगर 3 जोड़ दे, सवाल में कहा नई संख्या में 3 जोड़ दे, इस नई संख्या में या जो हमारी न्यू नंबर है इसमें 3 जोड़ दे तो हमारा 64। क्या मूल संख्या का 4 गुना है क्या? ये 4 गुना है क्या मूल संख्या का? इस 16 का 4 गुना होता है क्या? 64 बिल्कुल होता है प्यारे बच्चों, 16 चौका 64। हमारी कंडीशन सिद्ध हो जाती है अगर हम चौथा विकल्प ले ले 16, बाकी हमारे सभी विकल्प गलत हैं। ठीक है, इस तरह बड़े सरप्राइजिंग ढंग से क्वेश्चन हो जा, सारे विकल्प से हो जा 2 अंकों की संख्या के। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट। हाँ जी, सदाबहार क्वेश्चन है, आते रहते हैं बार बार, जो के तो आ जाएंगे। ठीक है, अब की बार भी 2 अंकों की संख्या है। क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुणी है, अंकों के गुणनफल की 3 गुणी है, संख्या के इकाई के अंक और दाई के अंकों के बीच अंतर ज्ञात करो। ठीक है, तो बच्चों बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझा के हम इसे XY से करेंगे। ठीक है, ध्यान दो। अगर हम अंक ले ले, इकाई का अंक x और दाई का अंक y ले ले, ए भी ले सकते हो, मैं जो का तो वही लिख रहा हूं, तो हमारी संख्या आएगी इकाई में 1 की गुणा और दाई में 10 की गुणा करके लिखे। ठीक है बच्चों, ये हमारी संख्या है। अब पहली कंडीशन पहली शर्त आप पढ़िए, मैं सब कुछ लिख रहा हूं। 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों के योग की 4 गुणी है, अंकों के योग की 4 गुणा। ठीक है, ये लिख रहा है, संख्या अंकों के योग की 4 गुणा है। क्लियर कर लो बच्चों इस कंडीशन को। पहले देखो 10y प्लस एक्स इक्वल टू 4 की मल्टीप्लाई 4x प्लस 4y। ठीक है जी, x को इधर ले आओ, y को इधर ले आओ, 6y बचेगा और 3x, x 3 से काट दो, x बराबर हमारा निकल के आ गया 2y, x बराबर 2y। ठीक है, अब आप सेकंड कंडीशन अप्लाई करें, दूसरी शर्त अप्लाई करें प्यारे बच्चों। 2 अंकों की जो संख्या है वो अंकों के गुणनफल की 3 गुणा है। अंकों का गुणनफल प्यारे बच्चों हमारे अंक है एक्स वाई। 2 अंकों की जो संख्या है 10y प्लस एक्स, या अंकों के गुणनफल x गुणा वाई, अंकों के गुणनफल की 3 गुणा है, ये भी लिखा हुआ है, अंकों के गुणनफल की 3 गुणा। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में x की वैल्यू 2y रख दीजिए, x की वैल्यू 2y, तो 10y प्लस x की वैल्यू 2y इक्वल टू 3, x की वैल्यू 2y, y से गुणा करोगे 2y स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिए 3x की वैल्यू अगर आप रखोगे, x की वैल्यू क्या है बच्चों, गौर करिए, 3x की वैल्यू है 2y, तो 2y की y में गुणा 2y स्क्वायर। ठीक है, गुणा, तो यहां से हमारा हो गया 10y और 2y कितना हो गया प्यारे बच्चों, 12y, और 3 दूनी 6y स्क्वायर, स्क्वायर से एक y कट गया और 6 से 12 कट गया, हमारी y की वैल्यू आ गई, y बराबर हमारा 2, y बराबर हमारा 2, x बराबर है 2y, तो x बराबर है हमारा 2y, तो y की वैल्यू रख दे 2, अर्थात x की वैल्यू हमारी आ गई 4। अब ये कह रहा है दाहिने के अंक और इकाई के अंक के बीच डिफरेंस बताओ। दाहिने का अंक हमने y लिया, इकाई का हमने x लिया, तो इन दोनों के बीच डिफरेंस हमें बताना है, तो हमारा आंसर आने वाला है -2। तो हमारा आंसर ये सी विकल्प सही है, -2। 4 विकल्प दे रखे, प्लस का 2, प्लस का 1, माइनस के 2, माइनस का 1 था बच्चों यहाँ, तो हमारा सी विकल्प है -2। ठीक है, तो इस तरह कंसेप्ट को समझिए, देखिए वीडियो को थोड़ा आगे पीछे करके भी देख सकते हो, समझ सब कुछ बोला जाता है इनके बारे में। ठीक है, अगर हम बार बार इसी क्वेश्चन को करते रहेंगे बच्चों, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आपको कुछ ज़्यादा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसलिए इसी वीडियो को आप देखते रहें आगे पीछे करके, तो आपके सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है बच्चों,
हाँ जी, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार सीजीएल सीपीओ में और अदर एग्जाम में भी पूछा गया है। 3 अंकों वाली एक संख्या, मैं आपको अभी बताया था, 3 अंकों वाली संख्या अगर हमें लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है। इकाई को x, दाई को y और सैकड़े को z अगर हम मान ले, सैकड़े को अगर z मान ले, तो हमारी जो संख्या बनने वाली है, तो संख्या बनाने के लिए इकाई में 1 की, दाई में 10 की गुणा करें 10y और सैकड़े में 100 की गुणा करें 100z, ऐसे यह होगी हमारी 3 अंकों की संख्या, ठीक है। 3 अंकों की संख्या, कुछ कंडीशन दी हुई है। सैकड़े का अंक इकाई के अंक से 2 गुणा है, सैकड़े के स्थान वाला अंक इकाई के स्थान वाले अंक का 2 गुणा है। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, सैकड़े का जो अंक है इकाई के अंक का 2 गुणा है, इस इकाई यूनिट डिजिट का 2 टाइम है, इकाई के अंक का 2 गुणा है। फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन एक और दे रखी है, सभी अंकों का सम 18 है, सभी अंकों का इनका जोड़ जो है सम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 18 दिया हुआ है। अच्छा जी, यदि संख्या के अंक पलट दे तो वह संख्या 396 कम हो जाती है, वो संख्या 396 कम हो जाती है। अगर इस संख्या के आप डिजिट इंटरचेंज कर दोगे तो x और z बदलेगा, y बीच में है, बीच में ही रहेगा। तो संख्या के अंक अगर हम बदल दें, संख्या के अंक बदलने से x हमारा z के स्थान पर आ जाएगा, y जो का तो रहेगा और x के स्थान पर z आ जाएगा। ये संख्या के अंक बदल गए, जो कि मूल संख्या से 396 कम हो जाते हैं। हमारी मूल संख्या बच्चों यह थी 100z प्लस 10y प्लस x, इसमें से 396 कम हो जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसे कैसे हल करें बच्चों, ये उधर ले जाओ, वो इधर ले आओ, x और y के, अगर हम इसे 396 को इधर ले, पहले तो ये देखो 10y से 10y कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये इधर लाओगे तो z हम इधर ला के घटाओगे तो हमारा बचेगा 99z और माइनस के 99x बराबर 396, ठीक है बच्चों। 100z में से 1z अगर हमने घटाया तो कितना बचेगा हमारा 99z, ठीक है। और 100x माइनस के 99x, 99 से काट दो, z माइनस x बराबर 99 चौका 4 बार कट जाएगा। यह कंडीशन आ गई हमारी थर्ड। अगर आप फर्स्ट कंडीशन की वैल्यू z बराबर 2x यहाँ रख दोगे, z की जगह अगर आप 2x रख दोगे, z की जगह अगर आप 2x रख दोगे, z बराबर 2x माइनस x बराबर 4, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4 और z की वैल्यू हमारी आ गई इसका दुगुना, z की वैल्यू x का दुगुना है, 4 का दुगुना 8, ठीक है बच्चों। तो हमें अब यहाँ भी रख के निकाल सकते हैं y की वैल्यू, चूंकि हमें x की वैल्यू पता लग गई 4, z की वैल्यू हमें पता लग गई 8 और y की वैल्यू प्यारे बच्चों हमें निकालना, तीनों की वैल्यू 18 है। तो y की वैल्यू 8 और 4 12 घटा दीजिए 18 में से, तो हमारी y की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 6। तो पूछा क्या है प्यारे बच्चों, सैकड़े के अंक और दाई के अंक। सैकड़े का अंक z है जिसकी वैल्यू हमारी आई है 8 और दाई का अंक y है जिसकी वैल्यू आई है 6, इन दोनों का अंतर बताओ। तो प्यारे बच्चों 8 माइनस 6 बराबर अंतर आ गया 2, दूसरा विकल्प सही है 2, ठीक है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में मैं आपको बताया, ये वैसे भी क्वेश्चन बिना इसके भी किया जा सके था। नेक्स्ट, चलो जी, अब और भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन है जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है, सच में ही एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन में फेल हो जाते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत, द एवरेज ऑफ 10th 2 digit number increases by 2.7 when the digit of number are increased, इंटरचेंज, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट ऑफ द चेंज्ड नंबर, ठीक है। सवाल असल में ये है, 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत 2.7 बढ़ जाता है जब एक संख्या के अंक आपस में बदल दिए जाते हैं। बदली गई संख्या का अंकों का अंतर बताओ। वही 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड है बच्चों। अगर 2 अंकों की कोई मूल संख्या हमारी ये थी, 2 अंकों की मूल संख्या x इकाई का और y दाई का अंक, तो हमारी मूल संख्या अगर ये थी, ठीक है।
सवाल को पढ़िए। हम जानते हैं एवरेज औसत बराबर होता है योग में परिवर्तन। अगर औसत में परिवर्तन हो रहा है, अगर एवरेज में चेंज हो रहा है, औसत में परिवर्तन बराबर योग में परिवर्तन बटे संख्या। ठीक है जी, इस बात पे ध्यान दें। वैसे फाइनली आप जानते होंगे औसत बराबर योग बटे संख्या, लेकिन अगर औसत एवरेज में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब योग में चेंज हुआ होगा। औसत में परिवर्तन कितना हो रहा है? 2.7 इंक्रीज हो रहा है। एवरेज 2.7 इंक्रीज हो रहा है। कब? जब एक संख्या के डिजिट आपस में बदले जाते हैं। अगर इस संख्या के डिजिट आप आपस में बदलोगे, अर्थात 10x प्लस वाई कर दोगे और इन्हें आपस में घटा कर पता लगेगा हमें कितना इंक्रीज हुआ, 10y प्लस x। ठीक है, बटे संख्या हमारी कितनी है बच्चों? 10 संख्या है। दोबारा देखिए, एवरेज में चेंज 2.7 लिखा हुआ है, औसत 2.7 बढ़ जाता है। एवरेज में चेंज हुआ है बच्चों 2.7 का, तो योग में कितना चेंज हुआ होगा? यहाँ से जैसा मैं आपको बताऊं, कोई संख्या 18 है, अगर इसके अंक चेंज कर दे 81, तो योग में परिवर्तन पता नहीं लग जाएगा क्या? घटाते ही इन दोनों को घटाते हमें पता लग जाएगा इसमें कितना परिवर्तन हुआ। तो ऐसे ही ये संख्या है, अगर इसके डिजिट चेंज कर दे ऐसे, तो हमें पता लग जाएगा इसमें और इसमें चेंज कितना हुआ है, तो योग में परिवर्तन। ठीक है बच्चों, 10 की गुणा इधर कर दो 2.7 में, हमारा 27 हो जाएगा। 10x में से x घटाओगे 9x, और 10y मतलब y घटाओगे y। ठीक है, 9 से 27 काट दो, x माइनस वाई बराबर हमारा 3 आ गया। तो इसका अर्थ ये हुआ प्यारे बच्चों, अंकों का अंतर 3 है। यही पूछा है, अंकों का डिफरेंस क्या है? बदली गई संख्या के अंकों का इस संख्या के अंकों का डिफरेंस हमारा 3, पहला विकल्प है। नेक्स्ट, आगे चलो जी, ध्यान दीजिए। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है। यदि इकाई का अंक दाएं के अंक के 2 गुणे से 2 अधिक हो तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? ये तो विकल्प सा हो जाएगा क्योंकि संख्या दे रखी है। संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अच्छा, योग के विकल्प दे रखे, फिर भी हम कर लेंगे। 2 अंकों की संख्या के अंकों का गुणनफल 24 है, तो 24 किस किस का होता है? 3 अठे 24, 8 तिया 24, 4 छिक 24, 6 चौक 24। 2 अंकों की ये बस 4 ही संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल 24 होगा। 2 अंकों की केवल 4 संख्या है, और बता दो मुझे कोई जिसके अंकों का गुणनफल 24 होता हो, 24 होता हो। 2 अंकों की ये 4 संख्या है जिसके अंकों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डिजिट 24। ठीक है, अच्छा जी, अब ध्यान दीजिए, इनमें से कोई सी भी आप संख्या उठा ले, विकल्प से मिला लेंगे। मान लिया हम 83 लेते हैं प्यारे बच्चों, कोई सी भी एक संख्या उठा ले। अच्छा जी, इकाई का अंक, तो हमारा इकाई का अंक कितना है? 3 इकाई का अंक। दाई के अंक के 2 गुणे, दाई का अंक हमारा 8 है, दाई के अंक के 2 गुणे से 2 अधिक, दाई के अंक के 2 गुणे से 2 अधिक है इकाई का अंक। क्या 8 दूनी 16, 2 18, 18 बराबर 3 होता है क्या? जी नहीं होता। तो इसका अर्थ है ये जो चूज किया हमने रॉन्ग है। दोबारा ध्यान दीजिए, और कोई विकल्प, मान लिया हम 38 ले लें, 38, 38, तो ये हमारा इकाई का अंक है, ये हमारा दाई का अंक है। तो सवाल में कहा इकाई का जो अंक है ये लिखा हुआ है यूनिट डिजिट, 10th डिजिट, डिजिट के 2 टाइम, अर्थात 10th डिजिट हमारा 3 है, 3 के 2 टाइम से 2 अधिक है। तो 3 दूनी 6 2 8, ये भी 8, ये भी 8, प्रूव हो गया। इसका मतलब हमारी संख्या 38 है। हमारी वो संख्या 2 अंकों की संख्या हमारी 38 है। इसमें पूछा क्या है? इसके अंकों का जोड़ बताओ, तो अंकों का जोड़ डिजिट सम 8 और 3 11, अर्थात चौथा विकल्प सही है। इस तरह हो जाएगा बच्चों। मामूली सा क्वेश्चन है, गौर करिए, ध्यान दीजिए, मामूली सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, चलो जी, जल्दी जल्दी फटाफट करिए, क्वेश्चन बेहतरीन है। किन्हीं 7 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 1477 है, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो आप योग को संख्या से भाग दे दो, आपकी बीच की संख्या आ जाएगी, आपका औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा, आपका माध्य आ जाएगा, एक ही बात है ये सब।
आपका योग 1477 है, इसे 7 संख्याओं का है। यू 7 कंजक्टिव ओड नंबर का है, 7 कंजक्टिव ओड नंबर का ये योग है। 7 से डिवाइड कर दो तो हमारी बीच की 7 दूनी 14, 7 एकन 7, हमने 7 से इसे डिवाइड कर दिया। अब चूंकि यह बीच की संख्या है, क्या है बच्चों, यह बीच की संख्या है और हमें 7 संख्या चाहिए, 7 में से एक या होगी क्योंकि यह हमारी ओड संख्या है, विषम संख्या है। तो हमें 7 में से एक या होगी तो 3 इधर ले लेनी चाहिए बड़ी और 3 इधर ले लेनी चाहिए छोटी। तो 211 से हमें पूछा है बड़ी संख्या बताओ, तो 211 से विषम संख्या, दो दो जोड़ के आगे चल पड़ो, 213, 215, 217। तो हमारी लार्जेस्ट नंबर 217 है। ठीक है बच्चों, मामूली सा क्वेश्चन है, इस टाइप के आप छोड़ोगे नहीं बिल्कुल भी। नेक्स्ट, हाँ जी, सवाल को रीड करिए बेहतरीन तरीके से। 18 कंजक्टिव ओड नंबर है, 18 क्रमागत विषम संख्या में पहली 9 संख्याओं का योग 135 है, अंतिम 9 संख्याओं का योग बताना है। तो बच्चों हम बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, हमें बीच की संख्या चाहिए, माध्य संख्या। बीच की संख्या निकालने के लिए आपको अभी अभी बताया योग को संख्या से भाग दे दे। तो प्यारे बच्चों हमारा योग दिया है 135, 9 संख्याओं का योग दिया है, लिखा हुआ है पहली 9 संख्याओं का सम है, पहली 9 संख्याओं का संख्या सक्सेसिव है 9 संख्याओं का। तो बच्चों बीच की संख्या हमारी आ गई 15, 9 से काट दिया हमारा 15, तो 15 ये हमारी बीच की संख्या है बच्चों। दोबारा ध्यान दें, 9 से काट दिया योग को, हमारा आ गया 15, 15 ये बीच की संख्या है। अगर आप इधर को चलोगे तो आपकी 4 संख्या इधर ले लेना, 4 संख्या इधर ले लेना। हमें बाद की 9 संख्या और निकालनी है, बाद की 9 संख्या और निकालनी है, बाद की 9 संख्या। तो आप यहाँ से आगे को चल पड़ो, हम डायरेक्ट शॉर्ट भी लगा सकते हैं, मैं बताऊंगा। फिलहाल आप एक ऐसे करके चले, 4 इधर, एक या होगी, 5वीं 4 इधर। ठीक है, तो 9 ये 9 ये 18 संख्या हो जाएगी। इनमें बीच की हमें पता लगी 15, तो 15 से बाद में चलो 17, 19, 21, दो दो जोड़ के, क्योंकि विषम संख्या है, दो दो जोड़ के चलो तो ये 23, 23 के बाद ये हमारा 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 33। ये हमारा औसत आ गया बीच की। हमें माध्य संख्या आ गई, माध्य संख्या हमारी गुणा संख्या से गुणा कर दो। माध्य संख्या हमारी जो बीच की संख्या आई, एवरेज जो हमारा आया वो 33 आया। हमें 9 संख्याओं का योग निकालना, तो बच्चों 9 से गुणा कर दो। 9 देखो ये 33 है बीच की, तो हमें इन सारियों का जोड़ निकालना, बाद की निकालने की जरूरत नहीं। इस ये जो एवरेज आया बीच की, इसमें ही 9 की गुणा कर दो तो सारी संख्याओं का जोड़ आ जाएगा बाद की 9 का। 9 × 27, 9 × 27, 2 × 29, 297 हमारा जोड़, बी विकल्प सही है। ठीक है बच्चों, गौर करिए। आप ऐसे भी निकाल सको थे, हमारी ये 9 संख्या है तो 4 संख्या इधर, 4 संख्या इधर और 1 या 4 1 और 4 5 और 4 9। तो डायरेक्ट आप विषम संख्या ले रहे, 9 × 2 18 जोड़ दें, तो 18 जोड़ देंगे आप 15 में, तो आपका डायरेक्ट 33 आ जाएगा। 33 में 9 की गुणा कर दोगे तो बाद की 9 का जोड़ आ जाएगा। ठीक है, एक बार और ऐसा ही क्वेश्चन है, बेहतरीन, ध्यान दीजिए। देखो पढ़ो, ध्यान से पढ़िए। 22 संख्या है, कंजक्टिव 22 इवन नंबर है। अब की बार इसमें से पहली 11 का जोड़ दिया है, पहली 11 का जोड़। तो अब की बार भी बीच की निकाल लो, 11 में से बीच की आ जाएगी। तो आप योग को संख्या से भाग दे दो प्यारे बच्चों। योग दिया हुआ है 1540, संख्या है 11, तो हमारी बीच की संख्या आ जाएगी 11 × 11, 11 × 44, 11 × 44, 140 हमारी बीच की आ गई। ये बिल्कुल ठीक मध्य संख्या आ गई। तो 11 संख्या में, ये 11 संख्या में बीच की है, तो हमें 5 इधर लेनी, 5 इधर, 5 संख्या इधर, 5 संख्या इधर, 5 ये 5 ये, तो 10 और 1 या होगी 11। अब हमें इससे बाद की जो 11 संख्या है, इससे बाद की हमें ये बीच की अगर पता लग जाए तो टोटल 11 का हम योग निकाल लेंगे। तो बच्चों 5 इधर, 5 इधर, 5 और 5 10 और 1 या 11, यह हमें बीच की निकाल लेनी चाहिए, इसकी वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी बच्चों, देखो 5 ये होगी, 5 इधर, 5 ये, 5 ये 10 और 1 या 11। तो 11 संख्या में सम संख्या लेनी, दो दो का अंतर होता है, तो 11 दूनी 22 जोड़ दीजिए। इस 140 में 22 जोड़ दीजिए प्यारे बच्चों। एक बार और देखो, या 140 है, 140 था, हमें 5 इधर लेनी, 5 इधर, 1 या 11 हो जाएगी।
अगली फिर 11 लेनी है तो 5 इधर 5 इधर, एक क्या हो जाएगी। तो आप ये देखो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें कितनी संख्या क्रॉस करनी पड़ेगी, 5 और 5 10 और 1 या 11। सम संख्या है, प्रत्येक में 2 2 का अंतर होता है। 11 दूनी 22 जोड़ दीजिए 140 में या 162 आ जाएगी 162, अर्थात हमारी मध्य संख्या आई 162 और संख्या हमारी 11 है। टोटल कितनी है बच्चों, 11। हम इन सब का योग निकाल लेंगे तुरंत। मध्य गुणा संख्या, मध्य संख्या या औसत गुणा संख्या आप लिख सकते हो। औसत गुणा संख्या, औसत हमारा 162, 11 दूनी 22, 16 11 176 और 2 178, तो 1782 हमारा जोड़ आने वाला है। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, इस तरह जो आज का टॉपिक है पूरे मैथमेटिक्स में आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। प्लीज़ आज सब्सक्राइब करिए, औरों को भी कराइए, अपने सभी दोस्तों को आप इसे शेयर करिए। ठीक है बच्चों, नमस्कार। मैं फिर कल नई वीडियो के साथ आऊँगा। 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं, उसमें सारे करा दूँगा मैं। ठीक है, तो नमस्कार बच्चों, जय हिंद।